आज हम लोग इस छोटे से वीडियो लेक्चर में न्यूक्लियर फोर्स, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियॉन्स एंड मास डिफेक्ट पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। न्यूक्लियॉन्स जो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हैं, उन्हें हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। जैसे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ये दोनों ही न्यूक्लियॉन्स हैं। और किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो सकते हैं, उस एटम्स का जितना मास नंबर है, जितना मास नंबर है उतने ही उस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होंगे, जितना उस एटम्स का सीरियल नंबर है, जेड जिसे कहते हैं। और जेड को अगर ए में जाके माइनस कर दो तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। तो ये न्यूक्लियॉन्स का एक छोटा सा कंसेप्ट है। जैसे हाइड्रोजन में बात करें, 1H1 हाइड्रोजन है, 1H1, तो इसमें एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन जीरो है। जैसे 2He4 हीलियम की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। किसी तरह से दूसरे में अगर इसी तरह से डिस्कशन करें, जैसे मान लें कि कार्बन 6C12 6C12 अगर बात करें तो 6 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और 6 को जाके ऊपर मास नंबर माइनस करेंगे तो 12 माइनस 6 यानी 6 आ जाएगा। तो 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिल जाएंगे, यानी 12 यानी 12 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का एक छोटा सा कंसेप्ट है। अब हम लोग बातचीत करेंगे न्यूक्लियर फोर्स पर। ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं, ये दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं उस फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। बट ये फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है एज ए कंपेयर टू अदर फोर्स, इसलिए इस फोर्स को स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कह सकते हैं। और ध्यान रखना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर जितना फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही प्रोटॉन प्रोटॉन पर, उतना ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर, उतना ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर, यानी सभी फोर्स एक दूसरे पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। अगर ये चार्ज पर डिपेंड करता है तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, तो फिर फोर्स कैसे अप्लाई करता है। वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत स्मॉल रेंज का फोर्स है, जिसे हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं। और ये तो हो गया एक छोटा सा कंसेप्ट न्यूक्लियर फोर्स का, जिसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं। अब हम कंसेप्ट सीखेंगे मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी का। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, अभी हमने पढ़ा न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। इन न्यूक्लियॉन्स का जो मास होता है ये थोड़ा ज्यादा होता है न्यूक्लियस के मास से। जो न्यूक्लियॉन्स का मास है वो थोड़ा ज्यादा होता है न्यूक्लियस के मास से। इन दोनों मास में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को ही मास डिफेक्ट कहते हैं। इन दोनों मास में जो डिफरेंस आता है, पहला मास तो न्यूक्लियॉन्स का और दूसरा मास न्यूक्लियस का, इन दोनों मास में जो, इन दोनों मास की जो वैल्यू में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को ही मास डिफेक्ट कहते हैं। और मास डिफेक्ट को अगर हम डेल्टा एम से लिखें और इसमें लाइट की स्पीड से मल्टीप्लाई करा दें स्क्वायर करके, तो डेल्टा एम मल्टीप्लाई सी स्क्वायर इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी हो जाता है। आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन फार्मूला में मालूम है, E इक्वल टू एम टाइम्स सी स्क्वायर, इसे कहते हैं मास एनर्जी रिलेशन फार्मूला। और अगर मास डिफेक्ट में लाइट की स्पीड का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो ये बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है। बाइंडिंग एनर्जी वो है जिस एनर्जी के साथ ये न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बॉन्ड हैं, उस एनर्जी को इन न्यूक्लियॉन्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम मीन मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, सी मीन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मीन स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ फोटॉन्स। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट रहा न्यूक्लियॉन्स का, न्यूक्लियर फोर्स का, बाइंडिंग एनर्जी का एंड मास डिफेक्ट का। और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स हर एक न्यूक्लियस के लिए अलग अलग होती है, किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज्यादा है। और ये ध्यान रखना है कि जिस न्यूक्लियस के लिए पर न्यूक्लियॉन्स बाइंडिंग एनर्जी जितनी कम होगी, जिस न्यूक्लियस के लिए पर न्यूक्लियॉन्स बाइंडिंग एनर्जी जितनी कम होगी, वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। ये ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे उसमें
पर न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही कम होगी। जैसे मान के चलें कि किसी भी न्यूक्लियस में 10 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं और टोटल बाइंडिंग एनर्जी है 10 जूल की। 10 जूल की बाइंडिंग एनर्जी और 10 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, तो इसका मतलब है एक न्यूक्लियॉन्स के हिस्से में 1 जूल की एनर्जी आ रही है। और अगर हम यहीं पर इतनी एनर्जी को 20 न्यूक्लियॉन्स में डिवाइड करें तो हर एक न्यूक्लियॉन्स के हिस्से में 0.5 जूल की एनर्जी आएगी। इसका मतलब है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे उस एटम्स के लिए पर न्यूक्लियॉन्स बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही कम होगी, और जितनी कम है वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा अनस्टेबल रहेगा। ये ध्यान रखना है आपको। और इसका जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ से हमें पता चलता है कि किस न्यूक्लियस के लिए कितनी पर न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है छोटे से वीडियो लेक्चर में, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में।